हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है सॉलिड साइंस पॉइंट की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं जहाँ पे अपन ने लास्ट लेक्चर में समाप्त किया था। ओके, सबसे पहले तो अपना जो बीएससी पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर इंटीग्रेशन कैलकुलस चल रही थी, और इंटीग्रेशन जो कैलकुलस है उसके अंदर अपन ने गामा फंक्शन कर लिया था। आज अब हम बीटा फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अपन स्टार्ट करते हैं, बीटा फंक्शन का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बीटा फंक्शन। बीटा फलन, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा चेक कर लेता हूँ वीडियो को। हाँ, सब कुछ ओके है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, जैसे अपन ने गामा फंक्शन के बारे में अध्ययन किया था, देखना एक बार, अपन ने गामा फंक्शन के बारे में पढ़ा था। गामा फंक्शन जो होता था वो एक इनफाइनाइट इंटीग्रेशन होता था, और गामा n से दर्शाया जाता है, और 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n-1 e की पावर -x dx। ये अपना गामा फंक्शन के बारे में पढ़ा था। काफ़ी अपने क्वेश्चंस भी देखे थे, और कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन दोनों ही। अपने जो बीएससी पार्ट फर्स्ट है उसमें यूनिट नंबर 4 है, उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस है। और अगर बीएससी के हिसाब से देखा जाए तो गामा फंक्शन की तुलना में बीटा फंक्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे तो पहले तो अपन बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन, तो सब लोग आप उतारिए, इसको हेडिंग डालिए। ओके, डेफिनेशन देखना। m व n के धन मानों के लिए कहने का मतलब m और n हैं वो दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं। m और n के धन मानों के लिए समाकलन इंटीग्रेशन, एक समाकलन है 0 टू 1। गामा में जो लिमिट आ रही थी वो 0 से इनफाइनाइट आ रही थी, यहाँ पे लिमिट है वो 0 से 1, x की पावर m-1 1 x की पावर n-1 dx। ऐसे ही याद करना है इसको, 0 से 1 x की पावर m-1 1 x की पावर n-1 dx को बीटा mn कहा जाता है। बीटा mn, ये तो देखो बीटा फंक्शन का जो चिन्ह है वो है, और m और n इसके हिसाब से लिखा गया है को बीटा mn या बीटा फलन कहा जाता है। बीटा फलन कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, बीटा mn जो हुआ उसका मान क्या हुआ, 0 टू 1 x की पावर m-1 1 x की पावर n-1 dx। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसको बीटा फंक्शन बोल दो, या फिर बीटा फंक्शन, या फिर इसको आयलर बीटा फंक्शन भी कहा जाता है। जैसे गामा फंक्शन को आयलर गामा फंक्शन कहा जाता है, वैसे ही आयलर बीटा फलन भी कहा जाता है।
बीटा फलन बोल दो या फिर आयलर बीटा फलन कहा जाता है। 0 से 1 x की पावर n माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये अपनी मेन डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे पढ़ा जाता है बीटा एम एन, एम और एन का फंक्शन है, ये एम है ये एन है। बीटा एम एन बराबर 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। सबसे पहले तो आप इस डेफिनेशन को नोट कीजिए, फिर अपन इसके आगे इसके कुछ अन्य फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे। ओके, चलो ठीक है दोस्तों, ये तो अपना मेन फॉर्मूला है बीटा फंक्शन का जो आपको याद रखना है। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, देखना सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। रिजल्ट मान लो या फॉर्मूला मान लो, एक ही बात है। पहला रिजल्ट दोस्तों ये है कि आप चाहे बीटा एम एन का मान निकालो चाहे बीटा एन एम का मान निकालो, बिल्कुल सेम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बीटा फंक्शन होता है अपने वेरिएबल्स जो होते हैं एम और एन उनके कोरस्पोंडिंग सिमेट्रिक होता है। बीटा फलन होता है वो अपने वेरिएबल m और n के कोरस्पोंडिंग सम्मित होता है कि m के स्थान पे n और n के स्थान पे m कर दो तो बीटा फंक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कुल मिला के पहला तो ये है बीटा एम एन बराबर बीटा एन एम होता है। m के स्थान पे n और n के स्थान पे m करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा, इसका प्रूफ भी देख लो साथ में। प्रूफ देखना, देखो वी नो दैट हम जानते हैं कि बीटा एम एन बराबर होता है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 1, ये बीटा एम एन होता है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, पुट x के स्थान पे अगर मैं 1 माइनस वाई पुट कर दूँ, x के स्थान पे 1 माइनस वाई पुट कर दूँ तो जो ये वेरिएबल, ये x वेरिएबल जिस वेरिएबल के अंदर आपका इंटीग्रेशन है वो y वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन बीटा एम एन इक्वल टू, अब देखो दोस्तों आप x के स्थान पे 1 माइनस वाई कर रहे हो तो इसका मतलब है जहाँ पे dx बनेगा उसकी जगह अपने को क्या रखना है, माइनस dy। और लिमिट देखो, जब x का मान 0 है, x का मान 0 है तो y को इधर लेके जाओ तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिमिट्स भी कैसे चेंज होंगी, है जब x बराबर 0, x बराबर 0 लिखो, y को इधर ले जाओ तो y का मान कितना हो गया, 1। और जब x का मान 1 है, अपर लिमिट है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और y का मान, जब x का मान 1 है तो y का मान कितना निकल के आया, 0। तो देखो यहाँ से लिमिट चेंज हो गई 1 से 0, अपर लोअर लिमिट तो 1 आ गई और अपर लिमिट इसके कोरस्पोंडिंग 0। x की पावर m माइनस 1, x के स्थान पे कितना पुट करना है, 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1। अच्छा 1 माइनस एक्स, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ तो 1 माइनस एक्स का मान यहाँ से y, तो ये बन गया y की पावर n माइनस 1 और dx की जगह पुट कर दिया मैंने माइनस का dy, dx की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस का dy।
अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि लिमिट्स को एक्सचेंज करने से जो इंटीग्रेशन होता है उसका सिग्न नेगेटिव हो जाता है। तो जब मैं इस लिमिट को नीचे लाऊंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा, तो इंटीग्रेशन का सिग्न नेगेटिव आएगा और वो वाला नेगेटिव इस वाले नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। तो कहने का मतलब ये क्या बन जाएगा, 0 से 1, इसको आगे लिख दिया y की पावर m-1 और 1 माइनस वाई की पावर है, अच्छा ये y की पावर है n-1 और 1 माइनस वाई की पावर है m-1 है dy। भाई लिमिट को चेंज किया तो नेगेटिव सिग्न बाहर आया और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। और दोस्तों ये वापस ऐसी डेफिनेशन आ गई ना, तो कुल मिला के इसको बोल दूंगा बीटा nm। भाई y के कोरस्पॉन्डिंग तो n है और यहाँ m है, तो ये बन गया अपना बीटा nm। इसका मतलब बीटा mn बराबर कितना होता है, बीटा nm। इसका तो अपन ये कह सकते हैं कि जो बीटा फंक्शन होता है अपने वेरिएबल्स के कोरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक होता है। तो दोस्तों आप इसको कीजिए, याद भी रखना है और ये प्रूफ भी आपको पूछा जा सकता है। फिर एक नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर आएंगे अपन, इसको आप राइट डाउन करो आप।